ये समरी उस बच्चे के काम आ जाए। चैप्टर का नेम है अ हीरो, राइटर है आर के नारायण। आर के नारायण इंडिया के बहुत ही फेमस राइटर हैं और इनकी सभी स्टोरीज़ के प्रोटैगनिस्ट यानी कि सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो है स्वामी, जिसकी स्टोरी ऑलमोस्ट हमारे हर क्लास की बुक में एक एक स्टोरी है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट सीन में क्या है कि जो स्वामी हैं उसके लिए जो इवेंट्स हैं अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेते हैं। एक्चुअली स्वामी के लिए हमेशा ही इवेंट्स अनएक्सपेक्टेड टर्न लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड टर्न लेने का मतलब ये है कि जो उसने सोचा नहीं होता उसके साथ हमेशा वो हो जाता है। ऐसी इवेंट्स घट जाते हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उसने सोची नहीं होती। एक्चुअली उसके फादर जो है वो न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हैं, हॉल में बैठे हैं अपने घर के, लैंप चल रहा है वहाँ पे वो पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर। और स्वामी को न्यूज़पेपर सुनाने के लिए वो कहते हैं कि ये देखो न्यूज़पेपर में कितनी अच्छी खबर आई है। एक विलेज के एक लैड ने, लैड होता है एक छोटी उम्र का लड़का जिसको हम छोकरा कह देते हैं। एक्चुअली आई मीन टू से 16-17 ईयर्स का या 15-16-17 ईयर वाले बॉय को हम लैड बोल देते हैं। तो कहते हैं एक ब्रेवरी जो है उसने की है, और वो ब्रेवरी क्या है कि वो अपने घर वापस जा रहा था जंगल के पाथ यानी जंगल के रास्ते से, और उसके सामने शेर आ गया। उसने शेर के साथ मतलब शेर के साथ लड़ाई की, उसकी फ़ाइट हुई और वो डरा नहीं शेर से, और फिर वो एक पेड़ के ऊपर फ्लाइट अप हो गया। फ्लाइट अप मीन्स पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया। ठीक है, जहाँ पे वो हाफ डे के लिए रुका जब तक कि कुछ लोग वहाँ आए और उन्होंने उसको वहाँ से बचा लिया। न्यूज़पेपर रीड करने के बाद जो फादर हैं वो स्वामी की तरफ लुक्ड एट स्वामी फिक्सेडली। फिक्सेडली मीन्स उसको घूर घूर के देख रहे हैं स्वामी की तरफ, और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा इस खबर के बारे में क्या कहना है। तो स्वामी आगे से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग लड़का होगा, मुझे नहीं लगता कि वो कोई छोटा बॉय होगा। कहता मुझे लगता है कि वो कोई बड़ा पर्सन होगा, कोई ग्रोन अप आदमी होगा, क्योंकि एक लड़का, एक छोटी उम्र का लड़का तो टाइगर के साथ फाइट जो है वो नहीं कर सकता। अब ये बात सुन के फादर जो हैं उनको गुस्सा आ जाता है, एंड फादर स्नीयर्ड। स्नीयर्ड का मीनिंग बुक में पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है, स्पोक इन स्कॉर्नफुल वे, यानी कि बहुत ही गुस्से में फादर उसको कहते हैं कि क्या तुम अपने आप को न्यूज़पेपर से ज़्यादा समझदार समझते हो, क्या तुम ज़्यादा सियाने हो। तो वो उसको कहते हैं कि चाहे एक इंसान के अंदर हाथियों जितना बल हो, यानी कि मस्कुलर पावर तो उसके अंदर हाथी जितनी हो, लेकिन फिर भी वो आदमी काउर्ड हो सकता है। काउर्ड होता है डरपोक। जबकि कहते कोई इंसान ऐसा हो सकता है जिसमें तिनके जितनी भी मस्कुलर पावर ना हो, लेकिन उसमें करेज बहुत ज़्यादा हो, तो वो कुछ भी अपनी लाइफ में कर सकता है। करेज इज़ एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ये लाइन पेपर में एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकती है कि करेज जो हौसला है हमारा वो सब कुछ होता है, हमारी मस्कुलर पावर या हमारी उम्र उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें हमारी हिस्ट्री में, तो महात्मा गांधी जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा मस्कुलर पर्सन नहीं थे, लेकिन वो करेजियस कितने ज़्यादा थे। ठीक है, हिटलर को अगर हम देखें, दो हिटलर एक नेगेटिव कैरेक्टर है हिस्ट्री के अंदर, लेकिन ही वॉज ऑल्सो वेरी थिन एंड लीन, बहुत ही पतले थे, मस्कुलर पावर बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन दिमाग की पावर बहुत ज़्यादा थी, और ही वॉज वेरी करेजियस। ठीक है, तो करेज ही कहते सब कुछ होती है। हौसला मन का जो है, जो आपका दिमाग है, जो आपका मन का हौसला है, जो आपकी हिम्मत है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन मस्कुलर पावर। ये उसके फादर स्वामी को समझाते हैं। लेकिन इस बात पे जो स्वामी है वो उनकी थ्योरी को डिस्प्यूटेड करता है। डिस्प्यूटेड यानी उनसे बहस करता है, उनकी डिस्प्यूट हो जाती है, इस बात के ऊपर झगड़ा हो जाता है, काइंड ऑफ यहाँ पे आर्ग्यू कह सकते हैं हम। होता है कि वो अपने फादर से कहता है कि चलिए मैं मान लेता हूँ मेरे अंदर बहुत करेज है, लेकिन अगर मेरे सामने एक टाइगर आ जाए, व्हाट कैन आई डू इफ़ टाइगर शुड अटैक मी, मेरे ऊपर टाइगर अटैक कर दे, मेरी करेज क्या करेगी। उसके फादर को और गुस्सा आ जाता है। उसके फादर कहते हैं चलो छोड़ो, हम करेज स्ट्रेंथ की बात ही छोड़ देते हैं, हम करेज की ही बात कर रहे हैं। तुम बताओ अगर तुम्हारे अंदर करेज है, क्या तुम आज रात मेरे ऑफिस रूम में अकेले सो सकते हो। अ फ्राइटफुल प्रपोजिशन, प्रपोजिशन इज प्रपोजल, ऑफर। अब ये तो बड़ा ही फ्राइटफुल ऑफर है, बड़ा ही डरावना ऑफर है। फ्राइटफुल इज डरावना ऑफर है स्वामी के लिए, क्योंकि स्वामी तो आज दिन तक कभी अकेला सोया ही नहीं। वो अपनी ग्रैनी यानी कि अपनी दादी के बिसाइड उसके बगल में सोता है। पैसेज यानी कि ड्योढ़ी बोलते हैं हम, घर के अंदर आने वाला जो एक रास्ता होता है उसको हम बोल सकते हैं, या कमरों तक पहुंचने के लिए जो मेन रास्ता है, या हम उसको लॉबी कह सकते हैं, वहाँ पे वो सोता है अपनी ग्रैनी के साथ। और इस सेट में अगर इस सेटअप में अगर कोई भी चेंज होता है, यानी कि अगर उसको अकेला सोना पड़ता है, तो वो ट्रैम्बल करता है। ट्रैम्बल होता है कांपना, डर के मारे कांपना, या किसी भी वजह से कांपना, शिवर करना,
और सारी रात जागता है, यानी कि वो अकेला नहीं सो सकता। पहले तो उसको लगता है कि उसके फादर जो है वो सिर्फ जोक कर रहे हैं। सो ही मम्बल्ड वीकली येस। तो मम्बल होता है धीरे से अपने ही मुंह में बोल देना। वो कहता हाँ सो सकता हूँ भाई मैं अकेले। लेकिन साथ ही वो इतना चालाक होता है स्वामी कि वो बात को पलटने की कोशिश करता है, ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, और बड़ी ज़ोर से, बड़ी एंथोजियाज़म यानी जोश के साथ कहता है, आपको पता है हम अपने क्रिकेट क्लब में ना अब एल्डर्स को भी भर्ती करने वाले हैं, उनको भी हम एडमिट करने वाले हैं, एंड वी आर बाइंग न्यू बैट्स, न्यू ब्रांड न्यू, कहता हम बैट्स और ब्रांडेड बॉल्स, सॉरी ब्रांड न्यू बिल्कुल नई बॉल्स खरीदने वाले हैं। आर कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू, कहता मेरे कैप्टन ने बोला कि आपको बता दूं। अब उसके फादर कहते हैं चलो कोई ना, ये बात तो हम बाद में करेंगे। फादर कट इन मीन्स उसकी बात को बीच में कट कर देते हैं और उसको कहते हैं आज के बाद तुम अकेले ही सोओगे, यू मस्ट स्लीप अलोन हेयर आफ्टर, आज के बाद तुम अकेले सोओगे। स्वामी अब रियलाइज़ कर जाता है कि ओ माय गॉड, ये तो मसला मेरे हाथ से बाहर चला गया, बियॉन्ड हिज कंट्रोल, बियॉन्ड हिज पार, उसके कंट्रोल से पार हो गया है, बाहर हो गया है। अब वो चैलेंज नहीं रहा कि तुम सो के दिखाओ मेरे ऑफिस में, अब तो वो प्लेन कमांड बन गई, ऑर्डर बन गया। कमांड इज़ ऑर्डर फ्रॉम द साइड ऑफ हिज फादर। और स्वामी को पता है उसके फादर की टेनेसिटी इज़ फर्मनेस, यानी कि जब वो किसी बात पे अटक जाते हैं तो बस फिर वो वहाँ अटक ही जाते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन। अब स्वामी आगे से और थोड़ी सी चालाकी करते हुए कहता है कि अगले महीने की 1 तारीख से मैं अकेला सोने लग जाऊँगा पापा। तो उसके फादर आगे से कहते हैं नो नो यू मस्ट डू इट नाउ, आज से ही तुम अकेले सोना शुरू करो। कहता कि इट इज़ डिसग्रेसफुल, कि कितनी शर्म की बात है, डिसग्रेसफुल बात है कि तुम सेकंड क्लास में हो गए हो और अभी भी छोटे बच्चे की तरह ग्रैनी के साथ सोते हो तुम, ठीक है। और कहता जिस तरह से तुम ब्रॉट अप हो रहे हो, यानी कि तुम्हारी परवरिश हो रही है, वो कहता मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, आई डोंट लाइक एट ऑल द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, ठीक है। और ये बात कह के जो फादर है वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है। वाइफ जो है वो घर में एक और बच्चा है, उसका जो झूला है, झूले को यहाँ पे, झूले को बोलते हैं क्रैडल, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है पेज नंबर 15 पे, उसको रॉक कर रही है, यानी झूला झुला रही है बच्चे को। घर में एक और बच्चा उसको झूला झुला रही है, और झूला झुलाते हुए वो एकदम से अपने हस्बैंड को कहती है क्या बात है, आपने ये बात बोली कि स्वामी पता नहीं किस तरह से इसकी परवरिश हो रही है, तो फिर मेरी तरफ क्यों देखा आपने। तो उसकी वाइफ कहती कि मेरा तो इसकी परवरिश में या इसको बिगाड़ने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं कि ये लड़का करता क्या है, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय। नो नो आई डोंट मीन यू, फादर एकदम से कहते नहीं नहीं मैं तुम्हें थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। If you mean that your mother is spoiling him, tell her so and don't look at me, she said and turned away. This is the last line of page 15. अब एकदम से उसकी वाइफ कहती कि अगर तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम्हारी माँ यानी कि इसकी दादी इसको बिगाड़ रही है तो जाके उसको बोलो, मुझे मत बोलो। अब इन लाइन से ये पता चलता है कि जो फादर है वो अपनी वाइफ से यानी कि स्वामी की मदर से थोड़ा डरता है, और उसकी मदर जो है वो फादर से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, मतलब बड़बोली है। अब जो स्वामी के फादर हैं अपनी वाइफ से डांट खा के चुपचाप जो है दोबारा से बैठ जाते हैं और उनकी गोद में न्यूज़पेपर पड़ा है। स्वामीज फादर सैड ग्लूमीली, ग्लूमीली होता है सैडली, पेज नंबर 16 फर्स्ट लाइन, ग्लूमीली इज सैडली गेजिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप, गेजिंग होता है देखना, ठीक है, लैप है गोद, उनकी गोद में न्यूज़पेपर पड़ा है उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। स्वामी जो है वहाँ से उठता है बड़ी साइलेंटली एंड टिप टो होता है जैसे बिल्ली जो है हल्के हल्के दबे पाँव से आती है, दबे पाँव अपने बेड की तरफ पैसेज में अपनी ग्रैनी के पास जाने लगता है। ग्रैनी जो है वो सिटिंग अप इन हर बेड, वो ऑलरेडी वहीं पे बेड पे बैठी हुई है, और जैसे ये स्वामी वहाँ जाता है वो उसको कहती है कि क्या आज तुम्हें स्लीपी फील हो रहा है, क्या तुमने आज स्टोरी नहीं सुननी। अब स्वामी उस पर उसको वाइल्ड गेस्टिकुलेशंस करता है। वाइल्ड गेस्टिकुलेशंस मीन्स बहुत वाइल्ड जो है उसको इशारे करता है, मतलब उसको मुंह बना बना के इशारे करता है कि प्लीज़ चुप हो जा, लेकिन वो बेचारी लेडी जो है उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि स्वामी जो है वो उसको चुप होने के लिए कह रहा है। और स्वामी जो है फाइनली क्या करता है कि बेड के ऊपर अपने आप को थ्रू करता है, यानी कि बेड के ऊपर जंप मार के लेट जाता है, यानी अपने आप को बेड पे लेटाता है और ब्लैंकेट से अपने आप को पूरी तरह से अपना फेस भी जो है वो कवर कर लेता है। अब ग्रैनी उसको कहती है कि तुम अपना फेस क्यों कवर कर रहे हो, क्या तुम्हें आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। इतने में जो स्वामी है लींट ओवर होता है किसी की तरफ लीन होना, झुकना, झुक के एकदम से विस्पर करता है, विस्पर होता है खुसर फुसर करना, बहुत धीरे धीरे बोलना, एकदम धीरे से उसको कहता है प्लीज़ प्लीज़ शट अप ग्रैनी, कहता कि प्लीज़ चुप हो जा, प्लीज़ मेरे से बात मत कर, और ना ही
किसी को मुझे बुलाने देना, चाहे कहता घर में आग लग जाए पर प्लीज़ मुझे मत बुलाओ, मुझे सो लेने दो, क्योंकि कहता अगर आज मैं ना सोया तो मैं तो मर जाऊँगा। अब वो टर्न ले लेता है, अपनी ग्रैनी की तरफ पीठ कर लेता है, टर्न लेता है एंड कर्ल कर्ल होता है जैसे छोटे बच्चे सोते हैं, नीज़ को एकदम अपने स्टमक वाले साइड पे करके, ठीक है, जैसे हमें ठंड लग रही होती है तो हम उस टाइम सोते हैं। कर्ल होता है स्नॉर, स्नॉर होता है खराटे लेना शुरू कर देता है। इतने में उसके ऊपर से जो ब्लैंकेट है वो पुल्ड अवे, खींच लिया जाता है। वेरी ऑब्वियस, ब्लैंकेट किसने खींचा होगा? फादर ने। अब उसके फादर उसको कहते हैं कि स्वामी गेट अप, उठ जाओ तुम यहाँ से। एंड क्योंकि जो पैसेज है उसमें सेमी डार्कनेस है, थोड़ा सा अंधेरा है, थोड़ी सी लाइट है, तो उसको अपने जो फादर हैं वो वहाँ पे अंधेरे में भूत जैसे लग रहे हैं। एपरेशन मीन्स घोस्ट, घोस्ट मीन्स भूत जैसे लग रहे हैं, क्योंकि पैसेज के अंदर कोई लाइट नहीं है। जो हॉल में लाइट लगी हुई है उसी की लाइट जो है वो पैसेज में फॉल कर रही है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे सेमी डार्कनेस है। अब जो स्वामी है स्टर करता है, स्टर होता है हिलता है, थोड़ा सा ग्रोन करता है, ग्रोन होता है क्या है, क्या क्या बात है, जब हम इस तरह से बात करते हैं, ठीक है, हम अपनी आवाज़ जो है थोड़ी क्राई वाले वे की बना लेते हैं, तो इस तरह से वो ग्रोन करता है और ऐसा शो करता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा नींद में है, ठीक है। जैसे सुबह सुबह हमारी मम्मी हमें उठाने आती है और हम कहते हैं मम्मी रहने दो प्लीज़, 1-2 मिनट और सोने दो, सो वी आर ग्रोनिंग एट दैट टाइम। वैसे ग्रोन का मतलब होता है दर्द में रोना, ठीक है। और ये हमने रोहिणी और विशाल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, स्टॉर्मी एडवेंचर में, यही वाला वर्ड। तो फादर उसको कहते हैं कि गेट अप स्वामी, यहाँ से उठ जाओ। ग्रैनी प्लीडेड, प्लीडेड इज़ रिक्वेस्टेड, ग्रैनी उसको रिक्वेस्ट करती है कि वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, कि तुम उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। फादर को कहती है कि तुम स्वामी को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। अब जो उसके फादर हैं वो उसको कहते हैं कि तुम उठ जाओ स्वामी, और जब उसके फादर थोड़ी ज़ोर से कहते हैं, थर्ड टाइम कहते हैं, तो स्वामी जो है वो वहाँ से उठ जाता है। फादर उसका जो मैट्रेस है, जो उसका बिस्तर होता है, उसको रोल करके और साथ में उसका पिल्लो पकड़ के उसको वहाँ से लेके जाते हैं, ठीक है। स्वामी को साथ लेके जाते हैं जैसा कि हमें पिक्चर में विजिबल है। और स्वामी जो है वो बेचारा पहले तो 1 मिनट के लिए हेजिटेट करता है जाने से और अपनी ग्रैनी की तरफ देखता है कि शायद वो उसको बचा लेगी, लेकिन फिर वो अपने फादर के साथ चल पड़ता है। और रास्ते में उसकी मदर खड़ी होती है तो वो अपनी मदर की तरफ एक लुक ऑफ अपील, लुक ऑफ अपील का मतलब होता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, अपील करता है एक आँखों से अपनी मदर की तरफ। तो मदर कहती है कि वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक, कि ये हॉल में भी तो सो सकता है, इसको ऑफिस रूम में सुलाना ज़रूरी है। इस पर स्वामी के फादर कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता इसको हॉल में सोना चाहिए, कि इसको तो ऑफिस में ही सोना चाहिए। इस बात पे जो स्वामी है स्लंक बिहाइंड हिम विद बाउड हेड, पेज नंबर 17 फर्स्ट लाइन। स्लंक होता है वॉक स्टेल्थली, स्टेल्थली मीन्स स्टेल्थली का वैसे मतलब होता है सीक्रेटली, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कंसील्ड, छुपे हुए। अब जो स्वामी है वो अपने फादर के पीछे छुपा हुआ, सर बाउड, झुका हुआ सर है, तो वो चलता है और वो अपने फादर को कहता है कि लेट मी स्लीप इन द हॉल। फाइनली अब वो अपने लिए खुद अपील करता है कि प्लीज़ मुझे हॉल में सो लेने दो। स्वामी प्लीडेड, रिक्वेस्ट करता है कि, और रीज़न क्या देता है रिक्वेस्ट का, वो कहता है कि आपका जो ऑफिस रूम है वो बहुत डस्टी है, वहाँ बहुत डस्ट है और वहाँ स्कॉर्पियंस हैं आपकी लॉ बुक्स के पीछे। स्कॉर्पियंस मीन्स बिच्छू, कीड़े मकोड़े या बिच्छू है वहाँ पे आपकी जो लॉ की बुक्स हैं उनके बिहाइंड, उनके पीछे। तो फादर कहते हैं कि देर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, लिटिल फेलो मीन्स छोटे बच्चे, वहाँ पे कोई भी स्कॉर्पियंस नहीं है, आप स्लीप ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर तुम सो जाना। तो अब वो एक और रिक्वेस्ट करता है, कहता है क्या आप कमरे का जो लैंप है उसे जलता छोड़ देंगे। तो फादर कहते हैं नहीं, तुम्हें अंधेरे से जो है यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, कि तुम्हें ये सीखना चाहिए कि तुम्हें जो अंधेरा है उससे डर ना लगे, तुम इसको सीखो, इसकी हैबिट बनाओ और गुड हैबिट्स जो है उनको कल्टीवेट करो, ठीक है, उनको गुड हैबिट्स को सीखो। तो अब फिर वो एक रिक्वेस्ट कर देता, कहता कि चलो ठीक है, आप सिर्फ मेरा इतना ही काम कर दीजिए कि मेरे लिए जो रूम का डोर है वो ओपन छोड़ देंगे। तो फादर कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हारे रूम का यानी ऑफिस रूम का डोर ओपन छोड़ दूंगा, तुम ऑफिस रूम में सो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हो, बट कहते हैं कि प्रॉमिस करो कि रात को तुम अपना बेड रोल करके यानी अपना जो मैट्रेस है उसको रोल करके, गद्दे को रोल करके वापस जाके अपनी ग्रैनी की साइड पे नहीं सो जाओगे। कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया, आधी रात को उठ के अपनी ग्रैनी के पास चले गए, तो मैं स्कूल में तुम्हारी क्लास में तुम्हें लाफिंग स्टॉक बना दूंगा, यानी हंसने का विषय, यानी तुम्हारा मजाक बना दूंगा स्कूल में, सबको बता के कि तुम कितने बड़े डरपोक हो।
अब स्वामी उस रूम में चला जाता है एंड ही फेल्ट कट फ्रॉम ह्यूमैनिटी। कट फ्रॉम ह्यूमैनिटी मीन्स उसको ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया से कट हो गया है। ठीक है, वैसे ह्यूमैनिटी का मतलब इंसानियत है, सॉरी, यहाँ पे ह्यूमैनिटी का मतलब है दुनिया। पूरी दुनिया से उसको ऐसा फील होता है कि वो कट हो गया है, बिल्कुल ही अकेला हो गया है। एंड ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री, उसको बहुत दुख लग रहा है और उसको गुस्सा भी बहुत आ रहा है। ठीक है, और उसको अपने फादर के नेचर में ये जो क्रूएलिटी की एक झलक है, स्ट्रेन ऑफ क्रूएलिटी, जो एक क्रूएलिटी की झलक है, वो उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और उसको न्यूज़पेपर के ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा है जिन्होंने टाइगर की वो स्टोरी को प्रिंट किया। अब वो अपने मन में सोच रहा है काश वो टाइगर उस बॉय को स्पेयर ना करता, उसको छोड़ता ही ना, उसको खा जाता। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि वो बॉय बॉय नहीं बल्कि कोई राक्षस है, कोई मॉन्स्टर है जिसने थोड़ी ही देर में उसकी लाइफ को, स्वामी की लाइफ को बदल दिया है। अब उस रूम में वो सो तो जाता है, लेकिन जैसे जैसे नाइट एडवांस होती है यानी रात बढ़ती है और घर में साइलेंस यानी सन्नाटा और डीपन यानी कि गहरा होता है, तो जो स्वामी है उसकी जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ने लगती हैं, हार्ट बीट फास्टर हो जाती है। उसने अपनी लाइफ में जितनी भी डेविल्स, घोस्ट, भूत प्रेत, राक्षसों की जितनी स्टोरियाँ सुनी हुई हैं वो सारी स्टोरीज उसको याद आ रही हैं। उसको याद आ रहा है कि कितनी बार तो उसका जो फ्रेंड है, चम इज़ फ्रेंड, जिसका नाम है मनी, उसने डेविल को, राक्षस को देखा है, जो उनकी गली के एंड में एक बनियन यानी कि बरगद का पेड़ है उसके ऊपर राक्षस रहता है। और उसके फ्रेंड मनी ने उसको कई बार देखा है। अब ये बात उसको रह रह के याद आ रही है। फिर उसको ये भी याद आ रहा है कि मुन्नी सामी के जो फादर हैं, मतलब मुन्नी सामी वहाँ पे कोई पर्सन, कोई बच्चा होगा, उसके जो फादर हैं वो एक रात अपने घर वापस आ रहे थे, तो नदी किनारे उनको एक डेविल ने थप्पड़ मारा, स्लैप किया उनकी चीख के ऊपर और उनके मुंह में से ब्लड निकल आया। हु स्पैट आउट ब्लड, स्पैट वर्ड स्पिट से बना हुआ है यानी कि थूकना। तो उनके मुंह में से ब्लड निकल आया था क्योंकि उनको एक डेविल ने नदी के किनारे थप्पड़ मारा था। अब ये बातें जो हैं वो उसको याद आ रही हैं, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ होता है। जब हम भी कहीं अकेले हों और डार्क हो और हमें डर लग रहा हो, तो हम अपनी लाइफ में सुनी हुई सारी भूत प्रेतों की जो बातें होती हैं वो हमें याद आने लग जाती हैं, हमारे माइंड में घूमने लग जाती हैं। तो कहते हैं उसको इस तरह के काफ़ी थॉट्स जो हैं वो कंटिन्यू होते हैं, आते ही रहते हैं। एंड ऑलमोस्ट वो डर के मारे बेचारा फेंट यानी कि बेहोश होने वाला हो जाता है। अब कहते गली में एक लैंप जल रहा है और उस लैंप की कुछ किरणें, कुछ रेज जो हैं वो कमरे के अंदर बहुत अलग अलग तरह की शेडोज़ बना रही हैं वॉल के ऊपर, जो उसको और ज़्यादा डरावनी लग रही हैं। और क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ है, सब सो रहे हैं, रात एडवांस हो रही है, तो छोटी से छोटी नॉइज़ जो है वो भी स्वामी के कानों में पड़ रही है। जैसे कि हम भी जब रात को, अगर सपोज़ काफ़ी रात का टाइम होता है, तो बहुत माइनर जो नॉइसेस होती हैं जो हमें डे टाइम में जनरली सुनाई नहीं देती, हमें वो भी सुनाई दे रही होती हैं। जैसे टिकिंग ऑफ द क्लॉक, क्लॉक की जो टिक टिक की आवाज़ है, रसल ऑफ ट्रीज़, रसल ऑफ ट्रीज़ होता है जब उसके पत्ते जो हैं वो हवा में हिलते हैं, तो उसको हम रसलिंग साउंड कहते हैं। स्नोरिंग साउंड, स्नोरिंग इज़ खराटे लेना। सम वेग नाइट इंसेक्ट्स हमिंग साउंड, वेग होता है जो हमें समझ में ना आए, अनसर्टन हो। रात को इंसेक्ट्स के हमिंग की साउंड, ठीक है, क्रिकेट की साउंड, क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है जिसकी साउंड रात में ही हमें ज़्यादा सुनाई देती है। ठीक है, सो इन सारी साउंड से जो स्वामी हैं उसको डर लग रहा है। ये चैप्टर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है, पेज नंबर 17 का लास्ट, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। अब डर के मारे जो स्वामी है वो अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेता है, पूरी तरह से अपने आप को कवर कर लेता है। ठीक है, और मतलब इतने कस के कवर करता है कि उसको सांस भी मुश्किल से आ रही है, बेडशीट से अपने आप को वो कवर कर लेता है। और हर मोमेंट पे उसको जो डेविल है, ऐसा लग रहा है कि डेविल आएगा और उसको वहाँ से ले जाएगा। और फिर उसको देयर वॉज द इंस्टेंसेस एग्जाम्पल, या फिर एक और घटना जो उसको याद आती है कि उसका एक फ्रेंड था जो 4th क्लास में पढ़ता था, जो कि अचानक ही डिसअपियर हो गया था, गायब हो गया था, और सबने कहा कि उसको भूत ले गया, कहाँ, सियाम या फिर नेपाल। मतलब इस तरह की मनगढ़ंत जितनी डरावनी कहानियाँ वो सारी जो हैं स्वामी को याद आ रही हैं। स्वामी डर के मारे जो बेंच के ऊपर लेटा हुआ है वहाँ से उठ जाता है और अपना जो बेड है, अपना जो मैट्रेस है वो बेंच के नीचे बिछा लेता है। एंड क्राउच देयर होता है कि झुक के उसके अंदर, जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, बेंच के नीचे, ठीक है, वो लेट जाता है। इट सीम्ड टू बी मच सेफर प्लेस, मोर कॉम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग। क्यों वो नीचे, बेंच के नीचे क्राउच कर जाता है, वहाँ पे झुक कर, स्टूप करके मीन्स बेंट होके उसके नीचे लेट जाता है, क्योंकि उसको वो प्लेस ज़्यादा सेफ लगती है। मोर कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट होता है क्लोजली पैक्ड,
अ स्मॉल प्लेस, बड़ी क्लोजली पैक्ड प्लेस जो है वो लगती है। रीअश्योरिंग मीन्स जो उसको थोड़ा सा मन में ये एक पक्का इरादा करती है कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा। जैसे अगर हम सोचें कि अगर हम कहीं घर में ऐसे अकेले हों तो ऑब्वियसली हम भी बहुत बड़े बेड पे अकेले नहीं लेटना चाहेंगे, हम भी एक कॉर्नर में जाके लेटेंगे, बिल्कुल कॉम्पैक्ट प्लेस ढूंढेंगे, बिल्कुल कॉर्नर में लेटेंगे, ना कि बेड के सेंटर में लेके लेटेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। और अपने आप को बेडशीट से प्रॉपरली कवर कर लेंगे कि कहीं, और उसको टक इन करने की कोशिश करेंगे पैरों वाली साइड से, दोनों साइड से हम कोशिश करेंगे बेड साइड को प्रॉपरली टक इन कर लें, ठीक है, ताकि हमें रीअश्योर पक्का हो जाए कि अब कोई कहीं से भी हमें टच नहीं कर सकता। तो उसी तरह स्वामी को भी यही लग रहा है। अब स्वामी अपनी आईज को कस के बंद कर लेता है। शट हिज आईज टाइट, पेज नंबर 18 फर्स्ट लाइन, एनकेस्ड हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट वंस अगेन, अननोन टू हिमसेल्फ फेल asleep। अब एनकेस होता है पूरी तरह से अपने आप को कवर कर लेना, पूरी तरह से वो अब अगेन अपने ऊपर जो अपना ब्लैंकेट है, सॉरी जिसको मैंने पहले बेडशीट बोल दिया था, ब्लैंकेट है, उसको अपने ऊपर ले लेता है और अननोन टू हिमसेल्फ फेल asleep। अब उसको खुद ही नहीं पता चलता कि बेंच के नीचे लेटे हुए उसको कब नींद आ जाती है। लेकिन नींद में भी वो बेचारा चैन नहीं पाता, क्योंकि नींद में भी उसको नाइटमेयर्स यानी डरावने सपने आते हैं। रैग्ड विद नाइटमेयर्स, रैग्ड इज डिस्टर्ब्ड विद नाइटमेयर्स, सफर्ड विद नाइटमेयर्स, ठीक है, उसको आते हैं बहुत सारे डरावने सपने आने लग जाते हैं, जिसमें से एक सपना उसको आता है कि एक टाइगर जो है उसको चेज़ कर रहा है। चेज़ होता है पीछा करना, टाइगर उसको फॉलो कर रहा है और जो स्वामी है वो भाग रहा है, और भागते भागते उसका जो पैर है ग्राउंड में कहीं अटक जाता है। ही डेस्परेटली ट्राई टू एस्केप, डेस्परेटली बहुत बुरी तरह से, बहुत कीनली, बहुत ईगरली वो वहाँ से एस्केप यानी कि भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो उसका फुट है, जो उसका पैर है, वो वहाँ से मूव नहीं कर पाता, और जो टाइगर है वो उसके पीछे खड़ा है, और टाइगर जो है अपने क्लॉज, क्लॉज होता है पंजे से, ज़मीन को, धरती को स्क्रैच कर रहा है, ठीक है, अपने जो पंजों के नेल्स होते हैं उनसे स्क्रैच कर रहा है। और स्वामी को उसके स्क्रैच की जो आवाज़ आ रही है, स्क्रैच स्क्रैच, और वहाँ पे लाइट थंडर हो रही है। स्वामी जो है वो अपनी आंखें खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी आईलिड्स को, अपनी आँखों को खोल ही नहीं पाता। आईलिड्स इज़ द कवर ऑफ आवर आइज़ जो है, उसको खोल नहीं पाता है अपनी आँखों को, और जो उसका नाइटमेयर है वो कंटिन्यू रहता है। ही थ्रेटन टू कंटिन्यू फॉर एवर, थ्रेटन होता है धमकी देना, लेकिन यहाँ थ्रेटन का मतलब है डरावना, और ऐसा लगता है कि जो उसका डर है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये नाइटमेयर कभी ख़त्म नहीं होगा। एंड नाउ स्वामी ग्रोन्ड इन डिस्पेयर, स्वामी जो है वो ग्रोन कर रहा है। ग्रोन इज टू क्राई इन पेन, जो कि मैंने पहले भी बताया था चैप्टर में। वो पेन से, पेन में क्राई कर रहा है, एक तरह से वो रो रहा है। इन डेस्पेयर, डेस्पेयर होता है होपलेस, होपलेस सिचुएशन की, सिचुएशन होपलेस है, यहाँ अब कुछ नहीं हो सकता। अब बहुत ज़्यादा डेस्परेट एफर्ट्स लगा के, बहुत ज़्यादा ईगरली, बहुत ज़्यादा ईगर एफर्ट्स लगा के, हद से ज़्यादा मतलब अपने एफर्ट्स लगा के वो अपनी आँखें जो है उनको खोल लेता है। एंड पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनी, और अपना जो हाथ है वो आगे बढ़ा के फील करने की कोशिश करता है कि उसकी ग्रैनी कहाँ पर है, जैसे कि उसकी हैबिट है, क्योंकि वो अपनी ग्रैनी के साथ ही सोता है, तो वो ग्रैनी को ढूंढने लग जाता है। लेकिन ग्रैनी तो वहाँ होती ही नहीं, तो उसका हाथ किसको टच करता है, बेंच की वुडन लेग को, और जैसे ही वुडन लेग को वो टच करता है तो वो अपनी होश में आता है कि ओ माय गॉड, मैं तो अकेला ही सोया हुआ हूँ, मैं तो ऑफिस रूम में हूँ। हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम, उसको याद आ जाता है कि वो तो अकेला सोया हुआ है। एंड ही स्वेटेड विद फ्राइट, और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। स्वेटेड विद फ्राइट का मीनिंग है। नाउ वॉट वॉज दिस रसलिंग, और अचानक ही कमरे में एक रसलिंग साउंड आती है। रसलिंग साउंड हम कहते हैं जैसे हम दोनों हाथों को आपस में रगड़ें तो जो साउंड आती है वो रसलिंग है, या दो पत्ते हैं आपस में वो रगड़े जा रहे हैं, या हवा में पत्ते हिल रहे हैं, तो उनकी जो साउंड होती है उसको हम रसलिंग साउंड कहते हैं। कहता कि अब वो कमरे में आ रही है, और वो बेंच के बिल्कुल और ज़्यादा किनारे नीचे को हो जाता है, और डार्कनेस में, अंधेरे में स्टेयर करता है, देखता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। स्वामी देख रहा है, कुछ तो कहता है कमरे में मूव हो रहा है। ही ले गेजिंग एट इट इन हॉरर, ले इज़ लेटा हुआ है वो बेंच के नीचे, गेजिंग इज़ लुकिंग, हॉरर मतलब पूरे डर में है बेचारा बच्चा जो है, लेकिन वो लेटा हुआ देखता है कि क्या हो रहा है, और उसको लगता है कि उसका जो एंड है वो आ गया है, कि बस उसकी लाइफ अब ख़त्म होने वाली है। और उसको रियलाइज़ होता है कि कमरे के अंदर कोई डेविल है, ठीक है, जो उसको अभी बेंच के नीचे से खींच लेगा, उसको टीयर कर देगा, उसकी बॉडी को पीसेस में डिवाइड कर देगा। एंड सो वाई शुड ही वेट, उसने सोचा कि अब मैं किस बात की वेट कर रहा हूँ, कि मर तो मैंने जाना ही है।
एज ही केम नियरर ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच। और जैसे ही वो डेविल उसके पास आता है तो जो स्वामी है हिम्मत करके बेंच के नीचे से क्रॉल करता है। क्रॉल क्या होता है? जैसे छोटा बच्चा जिसको अभी चलना नहीं आता तो वो अपने नीज़ और अपने हाथों पे चलता है ना, उसको क्रॉल करना कहते हैं। तो वो बेंच के नीचे से अपने नीज़ और हाथों पे चल के स्वामी एकदम से उसमें करेज आ जाती है तो वो बाहर आ जाता है। एंड उस पर्सन जो भी वो वहाँ पे डेविल है हग्ड इट विद ऑल हिज माइट। माइट होता है ज़ोर, पूरे ज़ोर से उसको हग कर लेता है उसकी लेग्स को। एंड यूज़ हिज टीथ ऑन इट लाइक अ मॉर्टल वेपन। मॉर्टल होता है डेडली, जो हमें मार दे। ठीक है, अपने दांतों को वो एक वेपन यानी कि एक हथियार की तरह यूज़ करता है और अपने दांतों से उसकी लेग्स के ऊपर काट देता है। जैसे ही स्वामी काटता है तो आवाज़ आती है अयो समथिंग हैज़ बाइटन मी, कि एकदम से आवाज़ आती है अयो मुझे किसी ने काट लिया है। वेंट फॉर्थ एन एगनाइज्ड थंडरिंग क्राई फॉलोड बाय हैवी टम्बलिंग फॉलिंग एमिडस्ट फर्नीचर। कहते कि एक पूरी ज़ोर की एगनाइज्ड होता है डीप पेनफुल क्राई पूरे घर में फैल जाती है, थंडर हो जाती है, ज़ोर ज़ोर से कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई वहाँ पे रो रहा है रूम के अंदर। और वहाँ पे जो सामान है, रूम क्योंकि काफ़ी छोटा है ऑब्वियसली, ऑफिस रूम है, कोई बहुत बड़ा तो नहीं होगा, और उसके अंदर लॉ की बुक्स भी पड़ी हुई हैं, वो सारा जो सामान है उसके अंदर सेंटर में टम्बलिंग एंड फॉलिंग एमिडस फर्नीचर। टम्बलिंग इज इम्बैलेंस हो रहा है वो पर्सन और वो फर्नीचर के बिल्कुल सेंटर में एमिडस में वहाँ पे वो गिर जाता है। उसी पल इन अ मोमेंट वहाँ पे फादर कुक घर के जो सर्वेंट हैं वो सारे लाइट्स लेके लैंप्स लेके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और क्योंकि वहाँ पे अंधेरा होता है तो जैसे ही वो तीनों भागे भागे वहाँ आते हैं तो वहाँ पे वो जो पर्सन है जो फर्नीचर के सेंटर में गिरा पड़ा है और उसकी ब्लीडिंग हो रही है एंकल्स पे क्योंकि स्वामी ने काटा है, वो तीनों उसके ऊपर आके गिर जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि ही इज़ अ बगलर। बगलर मीन्स चोर। अगले दिन सीन बिल्कुल ही चेंज है। स्वामी जब स्कूल जाता है सब उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन वाज शॉवर्ड ऑन स्वामी नेक्स्ट डे, मतलब हर कोई उसको कॉन्ग्रेट्स कह रहा है। ठीक है, हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट। सारे उसको स्पेशली उसके क्लासमेट उसको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ देख रहे हैं। ठीक है, टीचर जो है उसकी बैक को पैट कर रहे हैं, यानी उसकी बैक पे पैट करके उसको शाबाशियाँ दे रहे हैं। हेडमास्टर जो है वो उसको कहते हैं कि तुम तो एक ट्रू स्काउट हो। स्काउट मीन सिपाही हो, तुम एक स्पाई हो, एक डिटेक्टिव हो। ठीक है, स्वामी हैड बिटन इनटू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू हिम। ग्रेटफुल की स्पेलिंग आप देख लीजिए, इट इज़ GRATE ना कि GREATE। इस ग्रेटफुल का मतलब है थैंकफुल। कहते हैं कि स्वामी ने उसके जो लेग पे काटा है वो उस एरिया का सबसे ज़्यादा नोटोरियस यानी कि बदनाम हाउस ब्रेकर है। हाउस ब्रेकर हम चोर को कहते हैं, ठीक है, जो घर के ताले वगैरह तोड़ के चोरियां करते हैं। तो जो पुलिस है वो उसको थैंक यू कह रही है स्वामी को कि वाह तूने इतने बड़े चोर को पकड़ा। और उसको इंस्पेक्टर कहते हैं कि वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप, कि बड़े होके पुलिस वाले क्यों नहीं बन जाते हो। अब स्वामी जो है बड़ी पोलाइटली आगे से कह देता है सर्टनली। सर्टनली मीन्स श्योर सर, हाँ जी श्योर, मैं बड़ा होके पुलिस वाला बन जाऊंगा। लेकिन एक्चुअली तो उसके प्लान्स कुछ और हैं। एक्चुअली तो वो कभी इंजन ड्राइवर बनना चाहता है, कभी रेलवे गार्ड बनना चाहता है, कभी बस कंडक्टर अपनी आने वाली लाइफ में बनना चाहता है। और फादर जब उस रात क्लब से वापस आते हैं तो वो आके पूछते हैं कि वेयर इज़ द बॉय, कि कहाँ है स्वामी। ही इज़ asleep already, he didn't have a wink of sleep the whole of last night, said his mother। अब वो कहते कि फादर कहते इतनी जल्दी सो गया। तो अब मदर गुस्से में कहती कि कल रात तो मेरा बच्चा जो है विंक ऑफ स्लीप यानी कि एक ज़रा से टाइम के लिए भी वो सो नहीं पाया, एक झपकी भी उसने नहीं ली है। ठीक है, एक पल पल के लिए भी जो उसकी आँख है वो विंक नहीं हुई है, बंद नहीं हुई है, वो सो नहीं पाया। वेयर इज़ ही स्लीपिंग इन हिज यूजुअल प्लेस, मदर सैड कैजुअली। अब फादर पूछते हैं कि कहाँ सो रहा है, तो वो कहते हैं अपनी यूजुअल प्लेस पे सो रहा है, यानी कि ग्रैनी के साथ पैसेज में सो रहा है। तो फादर कहते हैं कि बड़ा ही चालाक लड़का है, मेरे आने से पहले ही सो गया। ठीक है, कि कहीं मैं ना उसको फिर दोबारा ऑफिस रूम में सोने के लिए कह दूँ। तो कितना नो वंडर ही वॉन्टेड टू स्लीप बिफोर, कि कोई कहता है ये सोचने की बात नहीं है, कोई डाउट की बात नहीं, वो तो चाहता ही था कि मेरे आने से वो पहले ही सो जाए। अब ये बात सुन के उसकी मदर जो है लॉस्ट हर टेम्पर, वो अपना आपा खो देती है, उनको गुस्सा आ जाता है। एंड वो कहती हैं यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक, कि जहाँ मेरा बेटा सोना चाहता है उसको वहाँ सोने दो, कि कल तो तुमने उसकी जान को खतरे में डाल दिया था। और फादर आगे से क्योंकि अपनी वाइफ से वो डरते हैं, मम्बल करते हैं, यानी कि अपने मुंह में बोलते हैं कि ठीक है मॉली कॉडल हिम,
मॉलिकॉडल होता है कि किसी को बिगाड़ देना, उसको लाड प्यार से बिगाड़ देना। ठीक है, बुक में दिया हुआ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, एक्चुअल मीनिंग है कि किसी को इतना पैम्पर लाड प्यार करना कि बच्चा बिगड़ जाए। तो वो कहता है ठीक है, स्पॉइल